Good morning, class 2. This is our science period, and we will read our unit 6 housing and clothing. And this is our chapter 14 type of houses. So we will learn and know about different type of houses and also know that why do we need a house. Let us start our chapter. Our house is our shelter. हमारा घर हमारा शेल्टर है. शेल्टर मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमें रहने के लिए जगह देता है. We need a house for protection against heat, cold and rain. We need a house for protection from wild beasts and birds. Okay? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि घर हमारा प्रोटेक्शन करता है हीट से, कोल्ड से और रेन से. और क्या करता है हमारा हाउस? प्रोटेक्शन करता है हमारा वाइल्ड बीट्स मतलब जंगली जानवरों से और बर्ड्स से. वी नीड ए हाउस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स. और जो हमारा घर है हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है थीव्स और रॉबर्स से भी, चोर और डाकू से भी हमारी रक्षा करता है. तो प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा करना या रक्षा करना. ओके, अंडरस्टैंड, कीप इन माइंड दिस वर्ड. प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा. वी नीड ए हाउस टू स्टोर आवर बिलोंगिंग एंड कीपिंग दैम सेफ. और हम अपने घर में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपनी चीज़ों को और हम उसको उसमें रखते हैं सेफ, और हम भी सेफ रहते हैं. वी नीड ए हाउस टू लीड कंफर्टेबल लाइफ. और हम अपने घर में एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं. क्योंकि कहीं भी देखिए जब हम आते हैं, जैसे आप लोग भी जब स्कूल से जाते हो, थक जाते हो, तो घर जाके क्या करते हो? रेस्ट करते हो. तो घर हमको क्या देता है? कंफर्टेबल लाइफ देता है, एक आरामदायक लाइफ देता है. क्योंकि जो रेस्ट हम लोग घर पे कर लेते हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते और कहीं भी नहीं कर सकते. ओके, लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस. अब अलग अलग प्रकार के घर देखिए. हाउसेज आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. देयर आर कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज. कच्चा हाउस और पक्का हाउस. हाउसेज आर आल्सो डिफरेंट साइज एंड शेप्स. जो हाउस होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं. आपका भी किसी का घर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, कोई अपार्टमेंट पे रहता होगा, कोई रेंट पे रहता होगा, किसी का अपना घर होगा, कहीं पे लॉन होगा, है ना. द मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो डिफरेंट. और इसमें जो बनने वाला जो सामान है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है. जस्ट लाइक ये कच्चा हाउस होगा तो वहाँ पे जो मटेरियल होगा डिफरेंट होगा, पक्के में डिफरेंट होगा. लेट्स सी which type of material we used in different type of house. First is hut. You are seeing the hut there. A hut is a small house made up of wood, bamboo, straw and mud. हट कैसे होते हैं? छोटे घर होते हैं जो वुड से बनते हैं, बैम्बू से बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं और मड से बनते हैं. मड मीन्स मिट्टी, है ना. इट हैज स्लोपिंग रूफ विच इज टैस्ड. इसकी रूफ कैसी होती है? स्लोपिंग होती है, इस तरह की, जो घास फूस से बनी हुई होती है. Sometime the wall are made of bamboo mats and are plastered over all with mud and cow dung. और इसकी जो walls होती हैं वो बैम्बू से बनी हुई होती हैं, जिस पर प्लास्टर कर दिया जाता है. किसका कर दिया जाता है? मिट्टी और गाय के गोबर का, जिससे वॉल्स क्या होती है? ठंडी ठंडी रहती है इसकी. ओके, ए हट इज कॉल्ड कच्चा हाउस. तो हाउस जो हट होता है उसको हम कच्चा हाउस कहते हैं. नाउ टेंट. यू सी टेंट. कभी टेंट में रहे हो आप लोग? नहीं रहे हो? ओके. ए टेंट इज ए हाउस मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ कॉल्ड कैनवास. जो टेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग क्लोथ यानी मजबूत क्लोथ का बना हुआ होता है, मोटे कपड़े का बना होता है, जिसको हम कैनवास कहते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय सोल्जर, कैंपर्स एंड ट्रैकर्स. ट्रैकर्स जो होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जगह जगह अपना रुक के अपना स्टे करते हैं, ऐसे वो लोग इनका यूज़ करते हैं. टेंट बनाते हैं कैनवास का. कैनवास क्या होता है? मोटा कपड़ा, स्ट्रॉन्ग मोटा कपड़ा. अब है कारवान. कारवान ये होते हैं, ठीक है. एक कारवान इज़ ए मोबाइल हाउस. इसको मोबाइल हाउस कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजी से इसमें जाया जाता है. एंड कैन बी टेकन एवरीवेयर. जिसे हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं. हाउस बोट. यू कैन सी हाउस बोट. ये हाउस बोट इज़ फ्लोटिंग हाउस. हाउस बोट एक तैरता हुआ घर है. किसके ऊपर? पानी के ऊपर तैर रहा है ये. इट इज़ फाउंड इन कश्मीर लेक. मोस्टली कहाँ पाया जाता है? कश्मीर लेक में, कश्मीर की झीलों में ये पाए
जाते हैं। अब है पक्का हाउस। आप लोग सभी लोग पक्के हाउस में रहते हो ना। ये हाउस मेड ऑफ अ ब्रिक और स्टोन्स, ये किससे बनते हैं? ब्रिक से बनते हैं, स्टोन से बनते हैं एंड सीमेंट से। इस कॉल्ड पक्का हाउस, इसी को हम पक्का घर कहते हैं। इट हैज स्लोप टाइल रूफ और ए फ्लैट सीमेंटेड स्लैब। इसकी रूफ कैसी हो सकती है? इस तरह से देखिए, स्लोपी भी हो सकती है और इस तरह फ्लैट भी हो सकती है। अब है फ्लैट्स। फ्लैट्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे वन हो गया, उसके ऊपर दूसरा हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर इस तरह से जब एक के ऊपर एक बनते जाते हैं तो उसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं। सम पीपल हैव कंफर्टेबल फ्लैट टू लिव इन। कुछ लोग कंफर्टेबल फ्लैट में रहते हैं। ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में कंटेंस ऑफ 4 एंड मोर देन 4 फ्लावर। फ्लैट में क्या होता है? या तो 4 इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई होती है, 4 फ्लोर बने हुए होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं हम फ्लैट सिस्टम। ओके। सम पीपल लिव ऑन रेंट और अदर ओन देयर फ्लैट। कोई रेंट पे रहता है, मतलब किराए पे रहता है फ्लैट में, किसी किसी का अपना खुद का होता है। अब है ए स्काई स्क्रैपर मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, जो आपकी 10 फ्लोर की हो सकती है, 20 फ्लोर की हो सकती है, 25 फ्लोर की हो सकती है, 30 फ्लोर की हो सकती है, 35 फ्लोर की भी हो सकती है। तो जो ये स्काई स्क्रैपर होते हैं मोस्टली बिग सिटीज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बट रहने के लिए स्पेस नहीं है, तो ऐसे लोग इस तरह की बिल्डिंग में रहते हैं। इन बिग सिटी लाइक मुंबई एंड दिल्ली विच कैन नॉट एक्सपेंड साइडवेज। दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं जहाँ पे जगह नहीं है। द हाउसेज गो राइजिंग अपार्ट टुवर्ड द स्काई। और जो हाउस है वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं आकाश की ओर, ऊपर लंबे चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं द टाल हाउसेज इज कॉल्ड स्काई स्क्रैपर। इसको हम स्काई स्क्रैपर कहते हैं, मतलब गगनचुंबी इमारतें, जो आपको मोस्टली बिग सिटी में, मेट्रो सिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटा? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। ये बेंगलो, सम लिव इन बेंगलोस। कुछ लोग बंगले में रहते हैं। बेंगलो इज़ क्वाइट स्पेस हाउस। इसमें बहुत ज़्यादा जगह होती है। इट प्रोवाइड ऑल द एमिटेंट फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ। इसमें सारी सुविधा होती है जिससे हम लोग आराम का जीवन जी सकते हैं। अब है एन आइडियल हाउस। एक आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए? एन आइडियल हाउस मस्ट प्रोवाइड ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी। उसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छे घर में? कन्वीनियंट साइट। कन्वीनियंट साइट मतलब सुविधा वाली साइट क्या क्या होनी चाहिए उसमें? इट शुड बी अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज। वो फैक्ट्रीज से दूर होना चाहिए, यानी कि आसपास फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव इजी एक्सेस टू आर स्कूल, आर प्लेस ऑफ वर्क एट द मार्केट। और ये हमारे स्कूल के, घर के और काम करने की जगह के, मार्केट के पास में होना चाहिए। द हाउस शुड बी बिल्ट ऑन ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज़ नॉट मर्शी। मर्शी मतलब दलदल टाइप का। जहाँ पे हमारा घर बन रहा है तो वो जगह और वो ग्राउंड मर्शी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें दलदल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो मिट्टी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इनफ लाइट एंड फ्रेश एयर। वहाँ पे हमारी लाइट भी फ्रेश होनी चाहिए और एयर भी हमको मिलना चाहिए। इनफ वाटर, वहाँ वाटर भी प्रॉपर हो, इनफ स्पेस भी हो। और ये तो हो गया हमारे इसके बारे में। अब एक किचन किचन अच्छा, उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक किचन होना चाहिए। ए डाइनिंग रूम होना चाहिए। कपल ऑफ बेडरूम, एटलीस्ट 2 बेडरूम होने चाहिए। एंड स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, ए बाथरूम एंड ए लैट्रिन टू बी यूज टू वाटर क्लोजेस। और ये सब सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। और एक गार्डन होना चाहिए एंड एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, और दिखने में बहुत सुंदर होना चाहिए। ये देखिए, ये एक गुड हाउस है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। कोई बात नहीं, किसी का एक रूम है तो नो प्रॉब्लम, किसी के पास 2 हैं तो कोई बात नहीं। इन फ्यूचर आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा घर बनाना अपना। द रूफ, ओके। द टॉप कवर ऑफ ए हाउस इज कॉल्ड रूफ। जो ये टॉप कवर होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं। जो घर का टॉप कवर होता है उसको रूफ बोलते हैं। रूफ इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। रूफ भी अलग अलग मटेरियल की बनती है। एज टाइल्स,
टाइल्स की बनती है, बैम्बू की बनती है, टैज्ड मतलब घास फूस की बनती है, और स्लेट्स की बनती हैं। स्लेट्स खपरेल जिसको बोलते हो आप लोग, उसकी बनती है। रूफ इज स्लोपिंग इन एरिया वेयर इज रेन एंड स्नो। स्लोपिंग रूफ्स वहाँ बनती है जहाँ मोस्टली रेन और स्नो आती है, यानी बर्फ ज़्यादा बनती है। एग्जाम्पल हिली एंड माउंटेन एरिया, ये कहाँ पे बनती है ज़्यादा? जहाँ माउंटेन एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। उनकी जो छत होती है वो स्लोपी होती है, ढलान वाली होती है, ताकि बारिश का पानी और स्नो वहाँ पे रुक नहीं पाए, वो स्लोप कर जाए। रूफ इज़ फ्लैट एरिया वेयर इज़ हॉट एंड ड्राई। और फ्लैट रूफ कहाँ पाई जाती है? जहाँ का जो मौसम है हॉट एंड ड्राई होता है, सूखा और गर्म होता है। एग्जाम्पल डेजर्ट, तो डेजर्ट में इस तरह की रूफ्स पाई जाती हैं। ओके, तो दिस इज़ योर चैप्टर इज फिनिश नाउ देयर। आपको क्या करना है? यस, 2-3 टाइम पढ़ना है। रिमेंबर्स an exercise you see there. Fill in the blanks with the word given below: skyscraper, canvas, shelter and sloping. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करोगे तो जो ऑप्शन वाले से वर्ड्स हैं उसको पहले रीड करोगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए, आर हाउस इज आर, हमारा घर हमारा क्या है? वेरी गुड, शेल्टर। कितना अच्छे से बताया ना आपने। ए टेंट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ कॉल्ड कैनवास। Multi-story buildings are called skyscrapers. Houses in the hill often have sloping roofs. Very good. बहुत अच्छा. Let's see. Take the correct option. Which one of the following is also called kacha house? Hut. Good. What type of house is caravans? Mobile house. Very good. True and false. An ideal house must be close to the factory. एक आइडियल हाउस यानी कि एक अच्छा घर फैक्ट्री के पास होना चाहिए। नो, फॉल्स। वेरी गुड। ए हट हैज़ ए स्लोप रूफ विथ टैज्ड, मतलब एक जो हट होती है, एक झोपड़ी होती है, वो स्लोप, उसकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है, और किसकी होती है? घास फूस की बनी होती है। यस, ट्रू, स्लोपिंग होती है, ट्रू होगा इसका। वेरी गुड। ए कैनवास एंड टेंट आर सेम टाइप ऑफ हाउस। सॉरी, ए कारवास एंड टेंट आर सेम टाइप ऑफ, नो, फॉल्स। ठीक है। हाउस विथ फ्लैट रूफ आर फाउंड इन हिल्स। फ्लैट रूफ वाले हाउसेस हिल्स में पाए जाते हैं। नो, ये कहाँ पाए जाएंगे? माउंटेन। अब रहा क्वेश्चन आंसर, आई विल सेंड PDF यू, सो लिसन केयरफुली एंड फिल अप योर एक्सरसाइज. गुड बाय, टेक केयर.